आज ना हम बृहस्पति के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि मैं बृहस्पति पर एक सीरीज़ बना रहा हूँ, है ना? बृहस्पति पर जितनी भी बातें की जा सकती हैं या मैं कर सकता हूँ या मेरे छोटे से दिमाग में आ सकती हैं, उन सब बातों की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक ही चीज़ को ना अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब बृहस्पति की राशियों के बारे में मैंने बात की थी कि बृहस्पति को भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में 2 राशियाँ दी गई हैं। एक बृहस्पति की राशि है मीन और एक बृहस्पति की राशि है धनु। उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब इसी चीज में एक और डायमेंशन अपन जोड़ते हैं कि दोनों ही जो बृहस्पति की राशियां हैं वो दुस्वभाव राशियां। अब दुस्वभाव क्या होता है? एक जैसे चर अचर दुस्वभाव जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें ये कहा गया है कि राशियां 3 तरीके के स्वभाव की होती हैं। एक बिल्कुल स्थिर स्वभाव की होती हैं, एक एक चलायमान स्वभाव की होती हैं और एक ड्यूअल स्वभाव की होती हैं। तो बृहस्पति को जो है ड्यूअल स्वभाव की राशियां दी गई हैं, दोनों ही राशियां। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों ही राशियां बृहस्पति की कैसी राशियां हैं? ड्यूअल स्वभाव की राशियां हैं। अब ड्यूअल स्वभाव का क्या मतलब होता है कि जो बृहस्पति है वो जीव है, बृहस्पति वायु का कारक है, बृहस्पति ऑक्सीजन, बृहस्पति सांस का कारक है, ऑक्सीजन का तो नहीं, बृहस्पति सांस का कारक है, जो हम सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से अपन जिंदा हैं, या कोई व्यक्ति जिसको जीवित कहा जा सकता है वो बृहस्पति की वजह से है, क्योंकि बृहस्पति जीव के कारक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बृहस्पति की दोनों राशियां दुस्वभाव हैं तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो बृहस्पति खुद भी इन कैरेक्टर्स को लिए हुए है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति खुद भी दुस्वभाव ग्रह है। मतलब जो जीव है, आप देखोगे भी संसार में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, मनुष्य रूप में जन्म लेता है, वो ड्युअलिटी में फंस जाता है, द्वैतवाद में फंस जाता है। द्वैतवाद मतलब कि जन्म मरण, दिन रात, ठीक है, ये करूं ये ना करूं। तो बृहस्पति का जो स्वभाव है, बृहस्पति का एक एक परम स्वभाव बृहस्पति का एक ये है कि बृहस्पति ड्युअलिटी ड्युअलिटी है, नेचुरली ड्युअलिटी को सपोर्ट करता है। नेचुरली बृहस्पति ड्युअल स्वभाव का है। ठीक है, नेचुरली जीव भी ड्युअल स्वभाव का है ना। अब ड्यूअल स्वभाव से अपन क्या समझ सकते हैं कि भाई देखो, जैसे जन्म मरण मरण का जो चक्कर है, अगर इस ड्युअलिटी से ही व्यक्ति निकल जाए तो इसी को तो मोक्ष कहते हैं। तो बृहस्पति को जो जन्म से या बृहस्पति को जो मिला है, जो उसका डिफॉल्ट जो उसमें एक तत्व है वो है ड्युअलिटी। लेकिन बृहस्पति की जो परम संभावना है वो है उस ड्युअलिटी से तोड़कर ड्युअलिटी से बाहर निकलने की। उसी चीज को अपन मोक्ष के कैटेगरी में रखते हैं। तो बृहस्पति चाहता क्या है? बृहस्पति चाहता है आजाद होना, बृहस्पति चाहता है कि इस ड्युअलिटी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन ये ड्युअलिटी है किस किस की? जैसे दिन और रात की बात करती है लाल किताब। लाल किताब कहती है कि जो दिन है वो सूरज का है और जो रात है वो शनि की है। और बृहस्पति जब दिन में, अगर जीव को आप देखोगे, दिन में देखो, जीव किसी भी जीव को देखो, बृहस्पति की बात में इंसानों की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी जीव को देखो, तो कोई भी जीव जो है दिन में पूरे संसार में लगा रहता है, ये काम करो वो काम करो, संसार के सारे काम दिन में करता रहता है। ठीक है, पैसा कमाना हो, मकान बनाना हो, जो भी सांसारिक क्रियाकलाप होते हैं वो पूरे दिन उन्हीं में लगा रहता है। ठीक है, शाम को आके उसको पता चलता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा। ठीक है, शरीर को नींद की भी आवश्यकता है, शरीर को इन सब चीजों को छोड़ने की भी आवश्यकता है, तो शाम को वो इन सब चीजों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है और शनि की तरफ चला जाता है। तो लाल किताब ये कहती है कि जो दिन है वो सूरज का है और जो रात है वो शनि की है, जो संसार है वो सूरज का है और जो वैराग्य है वो शनि का है। तो अगर बृहस्पति को आप संसार की तरफ ले जाना चाहते हो तो बृहस्पति को सूरज की मदद दो। बृहस्पति को सन, अगर बृहस्पति किसी का सूरज से इफ्लेक्टेड है, सन से इफ्लेक्टेड है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि समाज में बहुत एक्सेल करेगा। मींस कि बृहस्पति सूरज की जो युति है वो समाज में उसको नाम देगी, समाज में उसको ऐश्वर्य देगी, समाज में उसको पैसा देगी। लेकिन वहीं अगर बृहस्पति शनि से इन्फ्लुएंस है या शनि से युति कर रहा है या शनि से कंबाइन हो रहा है, तो क्या करेगा कि जीव जो है वो संसार को छोड़कर विपरीत दिशा में, संसार के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मींस कमियों की तरफ जाएगा, मींस वैराग्य की तरफ जाएगा। क्योंकि जो शनि है ना वो आपके जीवन में कमियों को दिखाता है, जो शनि है वो आपके जीवन में वैराग्य को दिखाता है, जो शनि है वो आपके जीवन में थमने को, रुकने को दिखाता है, जो शनि है वो आपके जीवन में छोड़ने को दिखाता है कि जो चीजें सांसारिक हैं उन्हें छोड़ दो। तो बृहस्पति जब शनि की तरफ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है कि जी
चीजों को, सांसारिक चीजों को छोड़कर परमात्मा की तरफ जाता है। और आपने देख सुना भी होगा कि बहुत सारे योग जो वैराग्य के योग है वो शनि राहु से बनते हैं। शनि राहु किसी का 12th हाउस में हो, बृहस्पति के घर में हो, तो व्यक्ति जनरली सन्यासी हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बृहस्पति है उसका एक नेचर मैं आपको आज बता रहा हूं, वो है ड्युअलिटी। बृहस्पति ड्युअलिटी को सपोर्ट करता है और इस ड्युअलिटी से निकलना ही जीव का परम उद्देश्य होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।